रायगढ़ रोड पे 2016 से आज की तारीख तक मकबूल तरीन सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 कंसीडर की जाती है। इंडिपेंडेंट होम्स, टाउन होम्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स, लग्जरी पेंट हाउसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, इन तमाम चीजों को हम डिफरेंट वीलॉग्स में प्रिसाइज लेकिन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते आए हैं। लेकिन आज की वीडियो में एक सीरीज के तौर पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की डिटेल्स और यहां पे मौजूद अपॉर्चुनिटीज़, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, हर पॉकेट बजट के अकॉर्डिंगली यहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इन तमाम चीज़ों को हम डिफरेंट वीलॉग्स में आपके साथ शेयर करते आए हैं डिटेल में और प्रिसाइज। लेकिन इस पूरे बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को एक सीरीज़ के तौर पर आपके सामने रखेंगे और वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। और इस सीरीज़ में सबसे पहली जो वीडियो है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का ओवरव्यू है और इसकी मैप रीडिंग है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के मैप से। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का मैप है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, प्लॉट्स की कटिंग के हवाले से डिफरेंट वीडियोज़ में हमने आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन अब चूँकि हम आपके साथ एक पूरी सीरीज़ शेयर करने वाले हैं, तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के मैप को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा कि रायगढ़ रोड के ऊपर आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की लोकेशन मिलती है। अड्डा प्लॉट एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है जहाँ से आपको लाहौर सिटी की दो मेन शाहराहें मिलती हैं, एक जाती उमरा रोड और एक आपको रायगढ़ रोड मिलता है। अड्डा प्लॉट से अगर आप रायगढ़ रोड की तरफ तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव करें तो लेफ्ट साइड पर आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का मेन गेट, जो कि गेट नंबर 4 है, उसकी मेन ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है। और जैसे ही आप इसकी मेन एंट्रेंस पर आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि रायगढ़ रोड के ऊपर इस सोसाइटी की इतनी अहमियत क्यों है। बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट बड़े प्राइवेट बिल्डर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया और जब आप इसकी मेन एंट्रेंस पर आते हैं तो आपको दी एसक्यू मॉल, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्टली होती हुई नज़र आएगी। आप सोसाइटी के मेन गेट से जब आप एंटर होते हैं तो 160 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही आपको मुख्तलिफ प्राइवेट बिल्डर्स का जो वर्टिकल हाइट्स हैं वो आपको बनती हुई नज़र आएंगी, जिसमें G1 ब्लॉक की लोकेशन के ऊपर आपको टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया, जो कि लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आएगा, क्योंकि G1 ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड पर है और G2 ब्लॉक इसके राइट साइड पर है। सो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया जो कि अपनी कंप्लीशन की तरफ है, बहुत ही फास्टली कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको कमर्शियल नंबर 3, 4 एंड 5 पे बहरिया स्काई OZ डेवलपर्स का बहुत शानदार प्रोजेक्ट, बहुत ही रिलायबल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रही है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है इनके प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आपको अरेबियन 99 मॉल बनता हुआ नज़र आएगा, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये आपको अलमनान वालों का प्रोजेक्ट मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो 7 नंबर कमर्शियल है, इसके ऊपर आपको फ्यूचर में क्यू बाज़ार के नाम से क्यू लिंक्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनता हुआ नज़र आएगा। और इसी लोकेशन के ऊपर G2 की इस लोकेशन के ऊपर आपको ऑर्चर्ड मॉल, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्यू लिंक्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का ये प्रोजेक्ट है। इसको दो तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर दाखिल होकर भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से अगर आप डायरेक्टली रायगढ़ रोड से अप्रोच करना चाहें तो इसको 2 एक्सेसेस लगती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G1 ब्लॉक को। तो G1 ब्लॉक इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 कनाल के प्लॉट की कटिंग मिलती है। यहाँ पे 2 बड़े पार्क्स आपको ऑफर किए गए हैं, 32 कनाल का और 34 कनाल का, और एक ऑपरेशनल मस्जिद आपको मिलती है जो कि 100% ऑपरेशनल है, मस्जिद रियाज के नाम से। पार्क्स जो हैं वो अभी अंडर डेवलप हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द सोसाइटी के जो रेजिडेंट हैं और स्पेसिफिकली G1 के जो रेजिडेंट हैं वो इन पार्क्स को फुली इंजॉय कर सकेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों पार्क्स के दरमियान में आपको 5 मरला के लिमिटेड प्लॉट्स ऑफर किए गए हैं। ये एग्जेक्टिव प्लॉट्स हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़ी फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। तकरीबन 3 घर जो हैं वो यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं और G1 में आपको ग्रेजुअली हर गुजरते दिन के बाद नई कंस्ट्रक्शन जो है वो होती हुई नज़र आएगी। बहुत से लोगों ने इसको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया था ब्लॉक को, और आज इस ब्लॉक के अंदर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो आ चुकी हुई है। और अगर मैं इसके मेन बुलेवार्ड की बात करूं तो सोसाइटी के मेन गेट से एंटर होते साथ ही आपको इन बड़े कमर्शियल्स के बाद 8 मरला के कमर्शियल्स मिलते हैं, जो आपको थ्रू आउट इसके टेल तक मिलते हैं, जो कि G6 ब्लॉक की वॉल तक। तो यहाँ पर आपको सारे 8 मरला के कमर्शियल्स मेन बुलेवार्ड के ऊपर मिलते हैं। 5 मरला कमर्शियल्स के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपको उसकी लोकेशन के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा।
G1 ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको G2 ब्लॉक मिलता है। G2 ब्लॉक में भी आपको मैक्सिमम 1 कनाल के प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। यहाँ पे लिमिटेड से प्लॉट्स हैं 5 मरला के और 10 मरला के, लेकिन बाउंड्री लोकेशन पर आ रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से G2 में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक ज़बरदस्त ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप G1 की मस्जिद और इन दोनों बड़े पार्क्स को ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। 5 मरला के जो प्लॉट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं कमर्शियल के अंदर, वो आपको 7th एवेन्यू पे ऑफर किए जा रहे हैं। 100 फीट मेन बुलेवार्ड है। अगर आप G1 वाली साइड पे टर्न लेते हैं तो आपको 5 मरला के प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। अगर आप G2 ब्लॉक वाली साइड पे टर्न लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 मरला के प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। G3 ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है। यहाँ पर अगेन आपको बहरिया की तरफ से 10 मरला के प्लॉट्स की मैक्सिमम कटिंग मिलती है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पार्क और मस्जिद की जो लैंड है वो रिज़र्व है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हुई। इंशाल्लाह फ्यूचर में इन ब्लॉक्स के अंदर भी आपको ये वाली एमेनिटीज़ 100% ऑपरेशनल नज़र आएंगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर में कोई बिल्डिंग रेडी है बहरिया की तरफ से, जो एमेनिटी कंसीडर की जाती है, तो वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का स्कूल है। 37 कनाल का ग्रे स्ट्रक्चर में 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है। 30 से 40% जैसे ही पॉपुलेशन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आएगी तो इंशाल्लाह इसको 100% ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। G3 ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको G4 ब्लॉक मिलता है। बहुत फेवरेट ब्लॉक है लोगों का, इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको 10 मरला के प्लॉट की मैक्सिमम कटिंग मिलती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है G4 ब्लॉक की, वो टुपेरी गार्डन है। 41 कनाल का ये पार्क जो कि 100% डेवलप है और इसकी जो मेंटेनेंस है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर 1 कनाल के लिमिटेड से प्लॉट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं और ये वाले जो प्लॉट्स हैं जहाँ पर अभी आप कर्सर देख रहे हैं, ये प्लॉट्स 1 कनाल के टुपेरी गार्डन फेसिंग है, या फिर आप इनको यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप टुपेरी गार्डन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इन प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नॉर्मली यहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस निकलती हैं, लेकिन अगर कोई ऑप्शन हो तो आपको तकरीबन जो है वो G1 ब्लॉक के 1 कनाल के प्लॉट के जो प्राइसेस हैं वो आपको तकरीबन यहाँ पे भी उसी तरह के आपको प्राइसेस मिलते हैं। अगर आप लो बजट में G4 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कनाल के अंदर, तो ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर आप अपने जो फंड्स हैं वो इंजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस के 1 कनाल के प्लॉट्स की ऑप्शंस इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पर भी अगेन आप देखें कि G4 में भी एक 17 कनाल की जो लैंड है उसको रिज़र्व किया गया है स्कूल के लिए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको यहाँ पे स्कूल और मस्जिद भी बनी हुई नज़र आएगी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन आती रहेगी यहाँ पर इन तमाम एमेनिटीज़ को 100% ऑपरेशनल करके हैंड ओवर कर दिया जाएगा सोसाइटी के रेजिडेंट को। सो अभी हम मूव करेंगे G5 ब्लॉक की तरफ। तो G5 ब्लॉक में आपको 8th एवेन्यू मिलता है जो इसका सेकेंड राउंड अबाउट है। सेकेंड राउंड अबाउट से अगर आप लेफ्ट साइड पर टर्न लेते हैं तो आपको 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। ये 120 फीट मेन बुलेवार्ड है। और अगर आप G4 वाली साइड पे टर्न लेते हैं जो G6 के साथ भी एडजेसेंट है, तो यहाँ पे भी आपको 120 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की लोकेशन मिलती है, जिसमें अच्छी अवेलेबिलिटीज़ अच्छे प्राइसेस के ऊपर आपको मिल जाती हैं। जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कमर्शियल लवर्स हैं और उनका बजट कम है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के इन 5 मरला कमर्शियल्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ G5 ब्लॉक को शेयर करूंगा। G5 ब्लॉक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ब्लॉक है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 10 मरला प्लॉट की कटिंग मिलती है और यहाँ पे अगेन प्राइवेट बिल्डर्स ने अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। आपको इंडिपेंडेंट 5 मरला के ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाइज जो है वो आपको प्रॉपर्टी ऑफर की गई थी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, जिसका पोजेशन आने वाला है। और यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपडेट करेंगे। जब इसका स्ट्रीट टूर आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको ये दिखाएंगे लाइव कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अपार्टमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट फ्लोर वाइज आपको प्रॉपर्टी ऑफ़र की गई थी, तकरीबन 500 के करीब जो है वो आपको यहाँ पे यूनिट्स मिलते हैं, जिनका पोजेशन बहुत जल्द आने वाला है। और जिन लोगों ने रिहाइश के एतबार से यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंसीडर की थी वो अपनी प्रॉपर्टी से मैक्सिमम बेनिफिट लेने वाले हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। 5 मरला के यहाँ पर आपको लिमिटेड से प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं और यहाँ पे मस्जिद और पार्क ये भी प्लान की गई है, लेकिन अभी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको भी डेवलप करके सोसाइटी के रेजिडेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। G5 ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको G6 ब्लॉक मिलता है और G6 ब्लॉक अगेन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बिकॉज यहाँ पर आपको क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से सफारी होम्स ऑफर किए गए थे 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, और इनका भी पोजेशन जो है वो आपको 5 से 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग की थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी से मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे, उसको रेंट आउट करके यहाँ पर खुद रिहाइश करके। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे भी स्कूल और कॉलेज के लिए 24 कनाल की जो लैंड है उसको रिजर्व किया गया है।
हर ब्लॉक में आपको बहरिया की तरफ से बड़ी और मेन अट्रैक्शंस दी गई हैं, चाहे वो कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्कूल या कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मस्जिद के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर पार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बिकॉज हर ब्लॉक में जितने भी रेजिडेंट हैं वो अपने ही ब्लॉक में रहते हुए इन तमाम फैसिलिटीज़ को फुली इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लो बजट में 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो G5 ब्लॉक या फिर G6 ब्लॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज यहाँ पर आपको इस लोकेशन के ऊपर 10 मरला प्लॉट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। 5 मरला के जो प्लॉट्स आपको ऑफर किए गए थे G6 ब्लॉक में वो इस लोकेशन पे हैं। यहाँ पर आपको 1200 वाली नंबरिंग मिलती है और इस लोकेशन के ऊपर आपको 1400 वाली नंबरिंग मिलती है। इन प्लॉट्स को डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पर जो रोड्स हैं उनको कारपेट किया जा रहा है, टफ टाइल का काम चल रहा है। और बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है कि G6 में जो टेल साइड पर है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका बजट कम है और आप अपने उसी बजट में रहते हुए एक रीज़नेबल प्रॉपर्टी जो बहरिया की ही प्रॉपर्टी है और 10 मरला के अंदर है या फिर 5 मरला के अंदर है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। सेम सोसाइटी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज G6 के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक फ्रूट गार्डन बेल्ट बना के दी गई है जो तकरीबन 50 से 60 फुट जो है वो चौड़ी है और इसके आगे आपको 60 फीट का बुलेवार्ड भी मिलता है। सो जिन लोगों का ये कंसर्न है कि रेलवे वाली साइड जो है वो डिस्टर्ब करेगी, यहाँ पे सोसाइटी की जो रेजिडेंट हैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, तो आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो है वो 100 से 150 फुट का जो फासला है रेलवे लाइन से लेकर इस रेजिडेंशियल लेन का, तो इसमें आपकी प्राइवेसी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। बिकॉज अगर आप रीजनेबल प्राइस के ऊपर एक अच्छी प्रॉपर्टी एक अच्छी सोसाइटी में बाय करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से और इन तमाम एमेनिटीज़ के एतबार से देखें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 बहुत ही रीजनेबल सोसाइटी है, बहुत ही फेवरेट सोसाइटी है। बिकॉज इसका जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है 2016 से लेकर अभी तक का, लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो किया, बाइंग भी की, सेलिंग भी की और फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर उनमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया। सो व्यूअर्स, ये था G6 ब्लॉक तक का ओवरव्यू। लेकिन 3 माह पहले सोसाइटी के अंदर G7 ब्लॉक भी लॉन्च हुआ था जहाँ पर ओपन फॉर्म पे आपको 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स ऑफर किए गए थे बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर, जिसकी डेवलपमेंट का काम बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके मैप के अंदर आपको कमर्शियल भी ऑफर किया गया है, इसमें आपको जो पार्क्स हैं वो भी ऑफर की गई हैं। तो ओवरऑल G1 ब्लॉक से लेकर G7 ब्लॉक तक बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी रहा है। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ओपन फॉर्म के अंदर, रीसेल के अंदर, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ, और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझते हैं। बिकॉज यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी आपको ऑफर की जा रही है वो ऑन ग्राउंड है, डेवलप है और हर तरह से सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से फर्स्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर की और बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 पे बनने वाली पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और आज की वीडियो में जितनी भी डिटेल्स हमने शेयर की आपके साथ वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का मैप है और बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का ओवरव्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक वाइज इसकी फैसिलिटीज़, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे मौजूद प्रॉपर्टीज़ जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।